न्यूमेरिकल देखते हैं पराशर दाब के। न्यूमेरिकल खूब आते हैं और बहुत ज़्यादा कठिन नहीं है, ये सिंपल सादा। देखो पहला सवाल है, यदि 18 ग्राम यूरिया, कितना 18 ग्राम यूरिया 500 ml विलयन में उपस्थित हो तो 27 डिग्री सेल्सियस पर विलयन का पराशर दाब बताओ। ठीक है, क्लियर सी बात है। अब देखो T बराबर होगा 300 केल्विन, सबको पता है केल्विन में रखना है। पाई इक्वल टू होता है CRT। अब C क्या है जी, ये ग्राम में दे रखी है, तो जब भी ग्राम में दे रखी है तो इस फॉर्मूले को चेंज कर लो और इसे कर लो पाई V इक्वल टू W/MRT। समझ गए, पाई V इक्वल टू W/MRT। मैं लिख दे रहा हूं यहां पाई V इक्वल टू W/MRT या HT। पाई हमसे पूछा गया है, V हमारे पास कितना 500, V को डिवाइड कर दो इधर ले जाकर, तो V का डिवाइड हो गया, ये 500 रहा। अब W कितनी है 18 ग्राम और यूरिया कितना है 60 ग्राम। तो देखो मैं लिख दे रहा हूं, यहाँ दिखा दे रहा हूं, पाई तो ये है ही, V की जगह रखो यहाँ 500 इक्वल टू W की जगह रखो यहाँ 18 ग्राम, यूरिया के यहाँ भाग की जगह रखो 60, S की वैल्यू 0.081 और T की जगह रखो 300। ठीक है, और इस 500 के इधर ले जाकर डिवाइड करो, जब इसे कैलकुलेट करोगे तो ये आंसर आ जाएगा। लेकिन ध्यान रखना ये आंसर ATM में आएगा, अपने आप कैलकुलेट करके देख लेना, यही आंसर आएगा। नहीं आएगा तो थोड़ी बहुत कैलकुलेशन में दिक्कत हो सकती है, लेकिन ये ऐसे ही हुआ। ठीक है, अब अगला सवाल देखो। सवाल ये है कि 18% ग्लूकोज, कितना 18% ग्लूकोज के जलीय विलयन का पराशर दाब 800 mmHg है। ठीक है, तो हमसे पूछा गया है इसका ताप क्या होगा। क्या पूछा गया है, ताप क्या होगा। तो सीधा सा मतलब है, अभी हमारे पास फॉर्मूला था पाई V इक्वल टू 18% का मतलब समझ लो पहले। 18% का मतलब है 18 ग्राम ग्लूकोज 100 ml में, 18 ग्राम ग्लूकोज 100 ml में। तो अगर मैं फॉर्मूले को देखूं तो मैं फॉर्मूला लिख देता हूं पाई V इक्वल टू W/MRT। पाई की जगह तो रख दो, अब ध्यान रखना ये mm में 800 mmHg, तो इस mm को 760 से डिवाइड कर दो और V की जगह क्या रखोगे जी 100, W की जगह 18। देखो मैंने रख रखा है ये रहा, इस V को मैंने डिवाइड कर दिया इधर, तो ये हो गया 800/760 इक्वल टू 18/180, क्योंकि ग्लूकोज का अणुभार 180 होता है, और इस V को मैंने डिवाइड कर दिया यहाँ इनटू ये किसकी वैल्यू, R की वैल्यू है, T की वैल्यू है। ठीक है, अब इसे कैलकुलेट कर लो, कैलकुलेट करने पर जो भी आएगा वो T केल्विन में आ जाएगा। तो ये पराशर दाब के 2 सवाल हुए। अच्छा, अब और भी देख सको सवाल होंगे जरूर। हाँ ये देखो जरा समझो सवाल। सवाल ये है, यदि 6% यूरिया विलयन, कितना, हाँ ये रहा, यदि 6% यूरिया विलयन 4% अन्य विलयन के साथ समपराशरी है। समझे, 6% यूरिया का विलयन है, 4% किसी अन्य का विलयन है, और दोनों एक दूसरे कैसे हैं, समपराशरी। तो वो कह रहा अन्य विलयन में उपस्थित विलय का अणुभार बताओ। अब देखो समझना ये है कि समपराशरी की शर्त ये थी कि पाई 1 इक्वल टू पाई 2, कब, जब T1 इक्वल टू T2 हो। तो देखो मैंने इसे डायरेक्ट लिखा है, अब मैं तुम्हें इसे समझाने का प्रयास कर रहा हूं। देखो पाई 1 इक्वल टू पाई 2, कब, T1 इक्वल टू T2 पर। पाई 1 की वैल्यू रख दो CRT1 और इसकी वैल्यू रख दो CRT2। सही है, अरे पाई की वैल्यू तो होती है, R से R कट जाएगी क्योंकि कांस्टेंट है, इस तरह का, और T से T कट जाएगा। क्यों, समपराशरी की शर्त ये है कि जब सांद्रता क्या होती है, जब समान ताप हो तो समान ताप पर उनकी जो है पराशर दाब समान होते हैं, इसलिए उसे कहते हैं समपराशरी। तो R से R करके T से T करके, तो क्या बचा, यहाँ C1 कर दे रहे हैं, इसे C2 कर दे रहे हैं, तो C1 बराबर C2। अब C निकाल लो, सांद्रता, सांद्रता क्या होती है, इधर रख लिया, अभी आ रहा हूं। सांद्रता होती है N/V, और N/V का मतलब है इसकी, अब देखो ये 6% यूरिया विलयन, तो 6% का मतलब हुआ 6 ग्राम यूरिया 100 ml में, तो वही है, ये सांद्रता होगी 6/60
ml में आयतन गुणा 1000, यानी सांद्रता का मतलब मोलरता या मोलरता कोई सी भी निकाल दो, वो ये इसकी और ये इसकी है, लेकिन इसमें ध्यान रखना अणुभार क्या है, इसमें m है। तो बस निकाल लो भाई। अगर मैं यहां देखूं सांद्रता, तो ये विलेय की ग्राम में मात्रा सीधी सीधी क्या होगी, N1/V1 N2/V2, और N क्या होता है W/M, तो W ये रहा, M ये रहा, और V कितना है जी उसका 100, इसका 1000 से गुणा कर लो, 1000 से ना भी करोगे दोनों तरफ कट जाना। ठीक है, ये इसका 4%, तो 4 ग्राम कितने में, 100 ग्राम में या 100 ml में, लेकिन ये M हमें नहीं पता क्योंकि कह रहा है ना M बताओ, तो M हमने यहां रख दिया, 1000 से गुणा कर लो तो M की वैल्यू आ जाएगी। तो जब दो चीज एक दूसरे की समपरासरी हो तो ऐसे रखना है, शर्त यही है समपरासरी की कि π1 = π2 जब क्या हो T1 = T2, तो T1 से T1 कट जाएगा क्योंकि दोनों बराबर होते हैं, 8 से 8 कट जाएगी, तो C1/C2 बचेगी, C1 = C2 तो निकाल लो अपना। ठीक है, तो ये समपरासरी की शर्त है। एक सवाल मैं अब बोले दे रहा हूं, देखो अपना करके देखना। यदि 10% ग्लूकोज विलयन में X% सुक्रोज विलयन के साथ समपरासरी हो, तो X के अणुभार की गणना, X की मात्रा बताओ। ठीक है, X मतलब ये बताना सुक्रोज कितने ग्राम है। मैं दोबारा से पढ़ दे रहा हूं, यदि 10% ग्लूकोज विलयन X% सुक्रोज विलयन के साथ समपरासरी हो, तो X की वैल्यू बताओ, यानी X की ये बताओ कितने ग्राम गुला है। इसे करके देखो अपना आप। ठीक है, और नया टॉपिक अब कल बताएंगे।